नमस्कार मित्रों, आप सबका हिंदी ज्ञान मंच में स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं, क्योंकि मैं यह वीडियो 6-7 महीने बाद बना रहा हूं और इतने लंबे अंतराल के बावजूद आप लोगों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। इससे हिंदी ज्ञान मंच का सदस्य बने रहे। तो और एक बार आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस वीडियो में हम लोग अष्टछाप के कवियों के बारे में जानेंगे। अष्टछाप के कवियों के बारे में जानने का एकमात्र उद्देश्य है कि इससे संबंधित एक प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये जानने के लिए हमें इन कवियों के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि अष्टछाप की स्थापना आपका 1565 ईस्वी में हुई थी। 1565 ईस्वी में यह प्रश्न भी आता है। हम यहाँ अष्टछाप के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं प्राप्त कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य एकमात्र है कि हम अष्टछाप के कवियों को कैसे याद रखें। अगर वो याद रहेंगे तो हम उत्तर दे पाएंगे। तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी, वो भी विट्ठल नाथ के द्वारा, जो कि वल्लभाचार्य के बेटे हैं। जो अष्टछाप की स्थापना हुई थी उसमें विट्ठल नाथ ने 8 भक्तों को लिया था, भक्तों को लिया था। उनमें 8 भक्त कवि थे और उन 8 भक्तों में 4 जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठल नाथ के शिष्य थे। अब प्रश्न यही बनता है, किस तरह से बनता है कि मान लीजिए कि दे दिया गया कृष्णदास, अब पूछ दिया गया कृष्णदास किनके शिष्य थे, या दे दिया गया चतुर्भुज दास किनके शिष्य थे। तो कभी कभी यह जो है गड़बड़ हो जाता है कि जो शिष्य आपका वल्लभाचार्य का है वो विट्ठलनाथ का बन जाता है और जो विट्ठलनाथ का है वो वल्लभाचार्य का बन जाता है परीक्षा में। तो इससे मुक्ति कैसे पाएं, कैसे हम इन 8 कवियों को उनके सही गुरुओं के साथ याद रखें। तो इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले कि इन 8 कवियों का नाम हमें याद रहे। सबसे पहला काम, जैसे आपका वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, और विट्ठलनाथ के शिष्य हैं गोविंद स्वामी, नंददास, चित्त स्वामी और चतुर्भुज दास। ये 8 याद रहने चाहिए। अगर हमें नाम याद है तो सूत्र वाक्य के द्वारा हम आसानी से इनको याद रख सकते हैं और जब परीक्षा में प्रश्न आएंगे तो हम उसका उत्तर दे सकेंगे। तो सबसे पहले जो सूत्र वाक्य है वह यह कि सूर्य कृष्ण ने कुंभ में स्नान कर परमानंद पाया। पहला वाक्य हम इसे देखेंगे किस तरह से करते हैं कि सूर्य कृष्ण ने कुंभ में स्नान कर परमानंद पाया। हम जब सूत्र वाक्य बनाते हैं मित्रों, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उस वाक्य का जो है अर्थ होना चाहिए, तब जाकर वो हमारी स्मृति में बना रहता है। अगर वाक्य का अर्थ नहीं है तो हमारी स्मृति में ही बना नहीं रहेगा। अब देखिए, ये जो मैंने वाक्य लिखा है, इस वाक्य के द्वारा हम वल्लभाचार्य के शिष्यों के नाम आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि वाक्य सार्थक है। वाक्य क्या है कि सूर्य कृष्ण ने कुंभ में स्नान कर परमानंद पाया, यानी परम आनंद पाया। ठीक, मैं एक बार और दोहरा रहा हूं कि सूर्य कृष्ण ने कुंभ में स्नान कर परमानंद पाया। आसान वाक्य है। अब अगर ये वाक्य याद रहता है तो सबसे पहले सूर्य मतलब भगवान भी होता है, यहां सूर्य आ रहा है सूर्यदास के लिए, ठीक, और कृष्ण आ रहा है कृष्णदास के लिए, सूर्य कृष्ण। कुंभ में स्नान कर कुंभन दास, कुंभ से हम कुंभन दास ले लेंगे, स्नान कर, ठीक है, परमानंद पाया परमानंद दास। इस तरह से आसानी से हम इन 4 कवियों के नाम याद रख सकते हैं एक वाक्य के द्वारा और बता सकते हैं कि ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और यदि हमें वल्लभाचार्य के शिष्यों के नाम याद हैं तो बाकी जो शिष्य होंगे किनके होंगे, विट्ठलनाथ के शिष्य होंगे। तो बहुत आसानी से हम इसे बता सकते हैं। फिर भी हमने इसके लिए भी विट्ठलनाथ के शिष्यों के लिए भी सूत्र वाक्य बनाया है। वह इस प्रकार है कि चतुर्भुज गोविंद के पिता नंद चित्त स्वामी से मिले। मैं यहां लिख दे रहा हूं कि चतुर्भुज गोविंद
चतुर्भुज गोविंद के पिता नंद चित स्वामी से मिले। चित स्वामी से मिले। ठीक है, ये आपका वाक्य है। अब इसमें देखिए, अगर ये वाक्य याद रहता है तो आसानी से चतुर्भुज गोविंद के पिता नंद चित स्वामी से मिले। गोविंद कृष्ण के लिए आता है, कृष्ण विष्णु का अवतार है, 4 भुजाएं तो होती ही है, इसलिए चतुर्भुज। जैसे चतुर्भुज जैसे आ गया तो चतुर्भुज से किसका नाम यहां पर आया मित्रों? चतुर्भुज से यहां पर नाम आ गया चतुर्भुज दास का, और गोविंद से गोविंद स्वामी का, और नंद से नंद दास का, और चित स्वामी तो यहां पर है ही चित स्वामी। तो इस तरह से हम चतुर्भुज गोविंद के पिता नंद चित स्वामी से मिले, इस वाक्य के द्वारा हम विठलनाथ के शिष्यों के नाम याद रख सकते हैं। तो ये सूत्र वाक्य बहुत ही लाभदायक है इन 8 कवियों को अलग अलग याद रखने के लिए गुरु के आधार पर। तो आप लोग भी अपनी सुविधा अनुसार इस तरह के सूत्र वाक्य बना सकते हैं ताकि वो आप लोगों को याद रहे। तो इस वीडियो मित्रों आज इतना ही, धन्यवाद।